फर्स्ट बॉल कमिंग अप फ्रॉम द फार एंड और गेंद की लाइन में आकर ऑन साइड में गेंद को खेलने में कामयाब हुए, जिस तरह एक जमाने में हुआ करती थी। इस मरतबा ऊंचा शॉट, मिड ऑफ पैडलिंग बैक एंड ग्रैब दैट। पहली विकेट मीर के हिस्से में आई है और पहला नुकसान हमजा की सूरत में हुआ है। यहां पर गुलबर्ग कॉलेज को और 6 रन्स पर उनकी पहली विकेट गिर गई जी, और बड़ा ही अच्छा बॉल किया उन्होंने, स्लाइडली ऑफ स्टंप से लेकर आए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा था बॉल और उसको कवर के ऊपर से खेलना। ये देखें कितना अच्छा बॉल किया, ऑफ स्टंप पे बॉल किया, उसको उठा के खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से और वो मिडल नहीं हुआ और बड़ा ही अच्छा कैच किया फील्डर ने, वेल डन। इस मरतबा गेंद को ड्राइव किया, हैज ही गॉट द गैप? यस ही हैज, और गेंद दौड़ी चली जा रही है ऑफ साइड में, बाउंड्री से बाहर, पहला चौका। इस दौरान लेग साइड में गॉट दैट वन ओवर द टॉप और गेंद मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर करना चाहा, नाकाम हुए। स्विंग ज्यादा ट्राई करें, इसकी वजह से रन और वो चांस आउट हो सकते, कॉटन बॉल था, रन आउट भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं हुआ और ओवर थ्रो हुआ और फील्डर बड़े अजीबोगरीब अंदाज में गिरे भी, लेकिन बहरहाल फौरन ही खड़े हो गए। जिस तरह साइकिल से गिरने के बाद अब फौरन उठ खड़े होते हैं। और देखें यहाँ पे ये स्लिप हो गए क्योंकि इन्होंने बच्चों ने स्पाइक्स नहीं पहने। क्रिकेट में स्पाइक्स नहीं तो फिर आपके स्पाइक्स के बगैर बड़ा मुश्किल होता है। इस दौरान गेंद को लिफ्ट किया ऑन साइड में, बड़ा उम्दा शॉट, लेग स्टंप पर गेंद। इस गेंद को खूबसूरती से ग्लांस किया, फाइन लेग जो कि काफी फाइन थे, मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा जोरदार शॉट और गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बाउंड्री से बाहर, एक और चौका। इस गेंद को ऊंचा खेले और खूब खेले, लेकिन गेंद इतनी अच्छी टाइम नहीं हुई, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खूब कह दिया, लेकिन फील्डर ने उसे खूब तर कर दिया। इस दफा इसको खेल दिया फाइनल की जानिब, यकीनी तौर पर 4 रन मिलेंगे। फील्डर को इस दफा कदमों का इस्तेमाल किया और अच्छी कोशिश थी फील्डर की जानिब से, लेकिन फुल टॉस डिलीवरी इसको खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब जाते हुए फुल टॉस गेंद इसको उठाकर खेला स्क्वायर लेग की जानिब, गेंद ने 1 2 3 भी हम अगले ओवर में जरूर बात करेंगे। फुल टॉस डिलीवरी इसको खेला है स्क्वायर लेग की जानिब और यकीनी तौर पर 4 रन मिल जाएंगे। ऊंचा खेले, क्या ये कैच होगा? लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। आई थिंक ये कैच होना चाहिए, विकेट कीपर आ रहे हैं बॉल के नीचे। ओह बहुत खूबसूरत कैच, खूबसूरत कैच लिया है विकेट कीपर ने। फाइनली मुश्तबा को जो है वो विकेट हासिल हो गई नुमान की। इस दफा फिदा ने मुश्तबा को आजमाने का फैसला किया था इस शराकतदारी को तोड़ने के लिए और उसमें वो कामयाब रहे। विकेट कीपर फैजान अमीन ने एक अच्छा कैच थाम लिया। सिर्फ 80 रन पर ये दूसरा नुकसान उठाना पड़ा है गुलबर्ग कॉलेज की टीम को। इसको फ्लिक करना चाहा था लेकिन सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए। टॉप एज गेंद खासी देर फिजा में रही और फिर आसानी से ये कैच थाम लिया फैजान ने। नोमान आस 25 रन बनाने के बाद आउट हुए। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को स्काई अप कर दिया उन्होंने, फील्डर नहीं पहुंच पाए गेंद के नीचे और इस दौरान वापस पलटे अपनी क्रीज में। दूसरे रन के ख्वाह थे बैट्समैन, 1 ही रन बना है, लेकिन स्ट्रोक बिल्कुल भी जिसे कहना चाहिए पुरएतमाद नहीं था, लेकिन किस्मत वाले हैं कि गेंद खाली जगह गिरी है। जी वो ट्राई आउट करने गए थे क्योंकि एक्स्ट्रा कवर पे खेलना चाह रहे थे वहाँ पे। यहाँ पे देखें लकी रे कि गैप में गिर गई और कोई भी फील्डर वहाँ पे नहीं था। अगर टाइम काफ़ी ज़्यादा मिला था, बॉल बहुत ज़्यादा हवा में यहाँ पे देखें तो रन आउट का भी चांस था। बिल्कुल विकेट कीपर को बहुत ही एक्टिव रहना चाहिए और इस गेंद को ऑन साइड पे लॉफ्ट किया, मिड विकेट की पोजीशन पर गेंद बाउंड्री के करीब पहुंची। ओह व्हाट अ शॉट, डाउन द ग्राउंड ही गोस, बेल्टेड हार्ड। यहां पर काम कर रही है और बेहतरीन अंदाज में आप तक ये कवरेज पहुंचा रही है और इस गेंद को बेहतरीन अंदाज में बैट्समैन ने बाउंड्री से बाहर पहुंचा दिया है। डाउन द विकेट गोज अजमत, एक बार फिर गेंद को ऑन साइड में खेलने में कामयाब हुए। फील्डर पहुंचे, स्प्रॉल किया, गेंद को मिस किया, दूसरे फील्डर ने गेंद को रिकवर किया और इस दौरान 2 रन। यहाँ पे देखें और जिसका नुकसान उठाना पड़ा, ये देखें एक
एक बंदे स्लाइड की, दूसरा रुकना चाह रहा था क्योंकि उसके स्पाइक्स नहीं थे, जिसकी वजह से उसका वो बॉल। इस गेंद को खेलने तो ऑन पे गए थे, एलबीडब्ल्यू की अपील, गॉट हिम। अंपायर ने अपनी उंगली फजा में बुलंद की, हसन हैज स्ट्रक, विकेट लेने में कामयाब हुए और ये बड़ी विकेट है। सेट बैट्समैन यहां पर अजमत आउट हुए 65 रन बनाकर। जी, और बड़ा अच्छा बॉल किया बॉलर्स ने। यहाँ पे थोड़ा सा फीट, यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा मिडल स्टंप पे खड़े हुए थे, थोड़ा सा बॉल इन स्विंग हुआ, उसको मिड ऑन पे खेलना चाह रहे थे, वहाँ पे मिस कर गए और सीधा जो है पैडों में लगी और बिल्कुल मिडल स्टंप पे थे। और अंपायर का बहुत ही अच्छा डिसीजन, एक अच्छा कैच जो है पूरा मैच चेंज कर देता है, यही देखने को नजर आया। इस टाइम कैच हो जाता तो बहुत ही क्या उम्दा नहीं ले रहे, क्या राफे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत शॉट, ही वर्क्स दिस वन अवे, ऑन साइड में गेंद बाउंड्री से बाहर। न्यू बॉल से किए हैं अच्छा बॉल, लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत शॉट बैटर ने, राफे ने निकल के खेली, बिल्कुल डाउन द ट्रैक, इसको जबरदस्त तरीके से टाइम किया और ये यकीनी तौर पर। और उससे पहले मैच में जो अयाज ने बैटिंग की, ये देखें इस दफा ऊंचा खेले ये गेंद, खासी देर फिजा में, क्या कोई इसको थाम पाएगा? जी हां, एक शानदार कैच, फील्डर ने कोई गलती नहीं की और गेंद के नीचे आए, इस तरह ये एक विकेट हासिल कर ली, यकीनी तौर पर दाद के मुस्तहिक। बहुत अच्छा कैच, और कैच इसलिए भी हो गया, ये देखें आप, ये रिप्ले देख सकते हैं, अच्छा बॉल था, बैटर ने जो है वो फीट यूज किए, निकल के खेलना चाहा, लेकिन बॉल को ज्यादा एयर मिल गई और फील्डर जो है बॉल के नीचे आ चुके थे और नजर जो है वो बॉल पे थी, इसीलिए कैच पॉसिबल हो गया। मोहम्मद समी 6 रन बना के जा रहे हैं 8 बॉल्स पे, 154 फॉर 4 इन 17 ओवर्स। फिर सामना करेंगे और राफे ने इसको खेल दिया थर्ड मैन की जानिब। इस दफा बेमिसाल टाइमिंग, थोड़ा सा ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप और 4 रन हासिल कर लिए। बॉल पीछे भी था और रुक के आया, लेकिन बैटर ने उसको वेट किया और लेट कट खेला और चौका मिल गया। अगर इस तरह की शॉट्स लगती रही और इस तरह की बॉलिंग होती रही तो 30 क्या, मैं तो मुझे लग रहा है 40 से 50 स्कोर हो जाएगा। भरपूर एतमाद से अपनी बैटिंग जारी रखे हुए हैं, फील्डर की जानिब से कोई खातिर खा अच्छा शॉट, और क्या गैप तलाश कर पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पर फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, खास से दूर से दौड़कर आना पड़ा, लेकिन 4 रन हासिल किए। पहले ओवर से ही फील्ड प्लेसमेंट जो है वो अच्छी नहीं नज़र आ रही कैप्टन की तरफ से, फिदा मोहम्मद की तरफ से। शॉर्ट मिड विकेट है और सर्कल पे उन्होंने स्क्वायर लेग भी रखा हुआ है, लेकिन उनमें कोई गैप ज़्यादा नहीं है। ये देखें, ये बॉल इतना बुरा नहीं था, लेकिन अगर फील्ड प्लेसमेंट बेहतर होती तो ये बॉल रुक सकता था और सिंगल हो सकती थी। ये हेलीकॉप्टर तर्ज का एक शॉट हमें देखने को मिला, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, लेकिन टाइम बहुत अच्छा किया। ये अच्छा बॉल है, ये अच्छा बॉल है, लेकिन अच्छी फील्डिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कोचिस को, अब कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर में अटके, गेंद तो अच्छी हो गई लेकिन शॉट जो थी इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये जब आपने गेंद अच्छी कर ली तो आपकी फील्डर जो है वो आपका साथ नहीं दे रहे। स्लो डिलीवरी और इसको उठाकर खेले, ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर, स्क्वायर लेग के ऊपर से ये 6 रन हासिल किए। वही बात 50 के बाद जिस तरह से राफे ने ये शॉट खेला छक्के के लिए, ये देखें फुल स्विंग शॉट था और खूबसूरती से पहली गेंद और अच्छी गेंद, इसको कट खेलना चाह रहे थे, वो विकेट कीपर के ग्लव्स में गई। एक दफा फिर इसको खेल दिया, गैप तलाश करने में कामयाब हुए और कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके ये बाउंड्री हासिल की, 4 रन यहाँ पर। यहाँ पे जो अली है थोड़ा बॉल खींचना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें तो बॉल थोड़ा मार के किया उन्होंने ऑफ स्टंप पे, उसको बैक फुट पे पंच कर दिया, गैप में चला गया और एक बड़ी अच्छी बाउंड्री हासिल हुई अब्दुल्ला का। इस तरह इस मरतबा ऊंचा शॉट ओवर द टॉप गए, गेंद जारी है कवर्स की जानिब, फील्डर गेंद के ताक़ुब में है लेकिन गेंद बाउंड्री से टकराई, 4 रन, एक अच्छा और पॉजिटिव स्ट्रोक।
इस तरह की शॉट्स खेलेंगे तो ही लगता है कि 190 जो है ये चेज कर सकते हैं। चेजिंग का हमेशा से प्रेशर रहता है, चेजिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। ये आप दोबारा देख सकते हैं, ये अच्छी शॉट थी, थोड़ा बैलेंस में नहीं था बैटर, लेकिन बैट पे अच्छा मिडल हो चुका था, इसीलिए कवर्स के ऊपर से चौका हो गया। बॉल भी थोड़ा आगे गिरा हुआ था, यहाँ पे ये और बेहतरी कर सकते हैं बैटर्स, जिस तरह से नाफे ने और इस गेंद को ऊंचा खेलने गए, यू मिस आई हिट, बॉलर बोल्ड करने में कामयाब हो गए अब्दुल्ला को, और यहां पर दयाल सिंह कॉलेज की विकेट गिर गई है 26 के स्कोर पर। पहली विकेट का नुकसान हो गया दयाल सिंह कॉलेज को। यही फायदा होता है बॉलर को, जब आप विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, विद इन 3 स्टंप्स रखते हैं, तो बैटर गलती करता है। बैटर जो है पीछे जाके खेलना चाह रहे थे और बैलेंस खास नजर नहीं आया, बस बैट को घुमा दिया। अब्दुल्ला आउट हुए 11 रन बनाकर, इट्स 26 for 1। इस मरतबा उन्होंने ड्राइव किया, बड़ा शानदार शॉट, निहायत उम्दगी के साथ गेंद की पिच पे आए और चौका लगाने में कामयाब हुए। 7 ओवर्स मुकम्मल, 30 पे 1। इस मरतबा गेंद को निकालने में कामयाब हुए, फील्डर से गेंद रुकी नहीं, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। और काफी लाइक किया उनके डगआउट ने इस स्ट्रोक को, और ऐसे मजीद स्ट्रोक्स चाहिए दयाल सिंह की टीम को। ये दोबारा देखें, फील्डर ने थोड़ा लेट बैरियर बनाया, थोड़ा डर के बैरियर बनाया और टांगों के नीचे से निकल के चौका हो गया। इस मरतबा ऊंचा शॉट, फील्डर दौड़ जरूर रहे हैं कि गेंद तक पहुंचेंगे, पहुंचे भी तो गेंद उनके से टकराकर बाउंड्री से बाहर। एक और चौका रहमान का, इस ओवर की ये दूसरी बाउंड्री। जी ये आप दोबारा देख सकते हैं, रहमान की अच्छी शॉट, बैट स्विंग भी अच्छी थी और कवर्स के ऊपर से चौका लगाया, लेकिन फील्डर जो है वो बॉल को रोकने में नाकाम हुए। Got that away and got that away in style down to the mid wicket boundary for 4। बड़ा कुव्वत वाला स्ट्रोक, 8 ओवर मुकम्मल, 46 for 1। बिल्कुल, और इस मरतबा खतरनाक ढंग से खेले, लेकिन ये उनके हक में 4 रन हो सकते हैं जो कि हुए फाइन लेग बाउंड्री पे। हालांकि एनी अदर डे, किसी और दिन, किसी और वक्त ये बोल्ड भी हो सकते थे। आपने फील्डिंग की बात की, फील्डिंग बैटर जो है वो स्कोर करे ना करे, लेकिन उसको फील्डिंग तो जरूर करनी है। बॉलर जो है वो अच्छी बॉलिंग करे ना करे, उसको फील्डिंग जरूर करनी है। बैटर जो है अगर बैटिंग में स्कोर नहीं करता तो वो जरूर फील्डिंग में जो है वो स्कोर बचा देता है। ये आप दोबारा देख सकते हैं, फुल स्विंग घुमाना चाह रहे थे बिलाल, एज लगा, इनसाइड एज लगा और बाउंड्री की जानिब बॉल गया। जी हाँ, इनकी इंटेंशंस क्लियर हैं बिलाल की कि ही वांट्स टू। इस गेंद को लॉफ्ट करने में कामयाब हुए, बिल्कुल साइड स्क्रीन के सामने, बड़ा खूबसूरत चौका बिलाल का। 9 ओवर्स भी मुकम्मल हो गए, 58 पे 1। बैट स्विंग बेहतर हो गई है, ये देखिए खूबसूरत शॉट। फील्डर गेंद के नीचे आए और गेंद को कैच करने में कामयाब हुए। इस तरह बिलाल की एक लिटिल कैमियो मुकम्मल हुई, अमीर विकेट लेने में कामयाब हुए और 59 के स्कोर पर अब 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं यहां पर दयाल सिंह कॉलेज के। अच्छी शॉट थी लेकिन पूरा लिफ्ट नहीं कर सके, प्रॉपर मिडल नहीं हुआ और बाउंड्री को क्लियर नहीं कर सके। और फील्डर, मिड ऑन के फील्डर ने एक अच्छा कैच, बॉल पे बहुत अच्छी नजर रखी और रनिंग कैच, भागते हुए कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फील्डर ने बहुत अच्छा कैच लिया। एक और अच्छी गेंद, एलबीडब्ल्यू की अपील, अब रन आउट चांस, इट शुड बी, यस। तो इस तरह एक बड़ी कामयाबी यहां पे हासिल हुई। फैजान अपने टेम्परामेंट और स्टेमिना पे बिल्कुल भी काबू नहीं रख सके, अब मायूस हैं और कुछ कह भी रहे हैं अपने साथी को, लेकिन जाहिर है कि अब उनके लिए कोई मौका नहीं है क्योंकि वो आउट हो चुके हैं और उन्हें जाना होगा और जा रहे हैं। बहुत अच्छी बॉल, एक और अच्छी बॉल अमीर की तरफ से। एलबीडब्ल्यू का चांस था, एलबीडब्ल्यू तो नहीं मिल सका, ये देख सकते हैं, क्लोज था लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। लेकिन बैटर्स जो है वो बॉल को ही, दोनों बैटर्स बॉल को देखते रहे और रन आउट हो गए। अगर एक दूसरे को देखते तो शायद बचत हो जाती, लेकिन ये बहुत बड़ा रन आउट था। जी हाँ, फील्डिंग साइड ने कहा ऐसे ना सही तो ऐसे ही सही। फैजान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, 59 पे 3। तो अगर बड़ा टोटल आपने चेस करना है
तो फिर आपको इस बैटिंग जो है 10-12 की एवरेज से खेलनी पड़ेगी। यहाँ पे एक अच्छी बाउंड्री हासिल की है रहमान ने, आउटसाइड एज लगा और विकेट कीपर के पास से बिल्कुल जो है वो बॉल चली गई और बाउंड्री क्रॉस कर गई। इस तरह के शॉट खेलने, यहाँ पे देखे तो लेग स्पिन किया, उसको हट के खेलना चाह रहे थे और आउटसाइड एज लगा और थर्ड मैन पे बाउंड्री की तरफ जाते हुए फील्डर ज़रूर भागे बॉल के पीछे, पर ज़्यादा रफ्तार जो तेज थी वो बॉल की। और बहुत ही शानदार कैच थाम लिया अपनी ही गेंद पर। ये बहुत तेजी से खेले थे, लेकिन यहाँ पर आपको दाद देनी होगी, लाजवाब कोशिश और शानदार कैच। जी बहुत ही अच्छा बॉल था। ये बॉल थोड़ा स्टंप्स में था, यहाँ पे हट के खेलना चाह रहे थे और बॉल बिल्कुल उनके बॉटम में लगी और बड़ा ही अच्छा कैच किया, जंप करके कैच किया। अपनी बॉल पे कैच पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप फॉलो थ्रू में होते हैं, आप स्टेबल नहीं होते, और इस तरह का कैच किया। अब्दुल रहमान ने जो है 31 रन किए, 65 for 4, 10 ओवर और 3 गेंदें हो चुकी हैं। इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं, ये गेंद सीधा फील्डर के हाथों में, कोई गलती नहीं की अहमद की। ये दूसरी विकेट यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ 1 ओवर किया, 17 रन से और 1 खिलाड़ी को आउट किया। यहाँ पे दूसरा ओवर है उनका जारी है, 2 विकेटें हासिल कर लिया उन्होंने, अपनी ही बॉल पे कैच किया। उसके बाद जो है दूसरा जो कैच आउट करवाया वो मिड विकेट पे खेलना चाह रहे थे, हट के खेलना चाह रहे थे और टॉप एच लगा, हवा में ज़्यादा दे रहा बॉल और बड़ा अच्छा कैच किया। ये अच्छी टेक्निक से इन्होंने कैच किया। अगर हाई कैचेस गए हैं तो जो है नीचे आके लाइन में आके उसका बॉल का वेट करें तो इसी तरह के कैच होते हुए नजर आते। बहुत ही अच्छा कैच किया, शानदार बॉलिंग की अब तक। एक और जोरदार अपील और अंपायर को कोई झिझक महसूस नहीं हुई, अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। एक और नुकसान यहाँ पे अगर बात करें, सरफराज की बात करें तो बैकफुट पे रहे, बॉल जो है वो थोड़ा सा स्लाइडली जो है तेज बॉल किया हुआ था, उसको क्रॉस दी लाइन खेलने गया और सीधा जो है पैडों पे लगा और बड़ा अच्छा डिसीजन दिया है अंपायर ने। और इसी तरह सरफराज जो है वो आउट हो गए हैं, शहराज जो है वो आउट हो गए 1 रन पे। बहुत ही अच्छी और एक और शानदार विकेट। इस दफा बल्लेबाज फिदा इसको ऑन साइड पर खेलने गए और अपनी विकेट गंवा बैठे। एक और विकेट हासिल कर ली और 4 विकेट हासिल कर लिया अमीर ने। बहुत ही देखें कितना अच्छा बॉल किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइडली तेज किया और क्रॉस दी लाइन खेलना चाह रहे थे, बिल्कुल स्टंप्स के सामने उनका फ्रंट लेग था और पैड को लगी। बहुत ही अच्छा डिसीजन अंपायर का। यहाँ पे हमें हैट्रिक होती हुई नजर आ रही, क्योंकि पिछले ओवर की बात करें वहाँ पे भी 2 बॉलों पे 2 विकेटें मिल गई थी। यहाँ पे भी अगर बात करें तो 2 विकेटें अमार को मिल गई। बड़ी अच्छी बॉलिंग करे, क्या हैट्रिक होगी कि नहीं? सीधा खड़ा हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है बॉल ग्रैब करते हुए। यहाँ पे कितना अच्छा बॉल किया है, स्लिप रखी थी और जहाँ पे स्लिप रखी है इसका मतलब है उसको आइडिया है कि आउटसाइड एज होगा और वो बड़ा ही उम्दा कैच किया है स्लिप वाले फील्डर ने। शानदार डिलीवरी और उतना ही लाजवाब कैच थाम लिया स्लिप पर खड़े फील्डर ने। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बल्लेबाज इसको चेस करने के लिए गए आउटसाइड एज और कोई गलती नहीं की, एक शार्प एज था और बहुत अच्छा कैच थाम लिया। अब इस तरह 8 विकेट्स गिर चुकी हैं। यहाँ पर मीर हमजा भी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, 67 8 विकेट के नुकसान पर। उस तरह की नहीं बैटिंग करी, जो रिक्वायर्ड रेट है उस पर नहीं बैटिंग करी, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो बहुत ही अच्छी बाउंड्री हासिल की जो है हसन ने। बॉलर के ऊपर से खेल के बहुत बड़ा गैप था और बाउंड्री क्रॉस कर दी। इस तरह की बैटिंग, इस तरह के टॉप ऑर्डर जहाँ पे ट्राई आउट कर दी, यहाँ पे देखा फ्लैट के साथ बॉल किया हुआ था, उसको उठा के खेल दिया बॉलर के हेड के ऊपर से और बहुत बड़ा गैप था। 1 बाउंस के साथ जो है और ये यहाँ पे आउट हो गए। इनसाइड एज, मिड विकेट मारना चाह रहे थे, इनसाइड एज लगा और स्टंप्स में बॉल चली गई। बहुत ही उम्दा बॉल। जी हाँ, फ्लाइटी डिलीवरी थी, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहा, इनसाइड एज और ये विकेट हासिल की। इस तरह अनस आउट हो गए 3 रन बनाने के बाद। यहाँ पे देखे तो थोड़ा ऑफ स्टंप पे बॉल था, इनसाइड एज लगा, पैड में लगा, उसके बाद स्टंप्स में जाके लग गया और बेल्स ऑफ हो गई। इस तरह के शॉर्ट टेल एंडर के लिए मुश्किल होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर खेलते, या कवर में खेलते तो ज़्यादा इफेक्टिव होते थे। यहाँ पे क्लोज हो गए, अनस जो थे वो आउट हो गए और ये 5वीं विकेट हासिल कर ली। यहाँ पे बड़ी अच्छी बॉल किया,
खींच के जो है स्टंप्स के अंदर मारा। वहां पे बैट्समैन जो थे वो मिड विकेट खेलना चाह रहे थे। बहुत ही उम्दा बॉल। दो बॉलर जो थे उन्होंने 4-4 विकेटें हासिल कर दी। और यहाँ पे हमार की बात करें तो 5 हासिल कर। T20 क्रिकेट में 5 विकेटें लेना इसका मतलब है कि आपने सेंचुरी स्कोर किया। यहाँ पे खींच के बॉल किया, पैडों में लगा, सीधा स्टंप्स के सामने थी, बैक लेग पे लगा और यहाँ पे लेग भी फोर कर दिया। 5 विकेटें हासिल कर ली। वेल डन गुलबर्ग कॉल।